हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज फिज़िक्स का क्लास शुरू करते हैं। फिज़िक्स आपके लिए एक नया सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके साथ कहीं ना कहीं जब से आप इस दुनिया में पधारे हो तब से आप इसको जानते हो, आप इसके साथ वाकिफ़ हैं। जाने अनजाने में आप फिज़िक्स के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे कि तुम रोते हो और तुम्हारी मम्मी को सुनाई देता है, ठीक है। साउंड क्लास 9th में तुम पढ़े हो। तुम इस दुनिया में जब आए तुम्हें दुनिया एकदम चकमका लगने लगा, इतना लाइट से दुनिया में, तो ये लाइट चैप्टर आप पढ़े हो। तुम्हें गर्मी लग रहा था बचपन में, तो पंखा लगाया जा रहा था, एसी लगाया जा रहा था। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ये है, हवा चल रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, हवा, पानी, जो साउंड से जो रोशनियाँ हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर के दिन होना, रात होना, और बहुत सारे नेचुरल फेनोमेनन जो आप देखते हो, आप जो महसूस करते हो, वो सारे फिज़िक्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। फिज़िक्स पढ़ने से पहले आप उसको डेफिनेशन को एकदम आराम से समझें कि फ़िज़िक्स, देखो फ़िज़िक्स होता है जो आपके पास नेचुरल फेनोमेनन है, जैसे कि दिन होना, रात होना, जैसे हवा का बहना, जैसे पानी का बहना, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होना, टेम्परेचर डिक्रीज होना, ये सारे चीज़ें जो होते हैं ये फिज़िक्स के अंदर आते हैं। तो बेसिकली फ़िज़िक्स ये होता है कि स्टडी करना होता है तुम्हें नेचुरल फेनोमेनन जो होते हैं, जो नेचर में, जो प्रकृति में जो सारे फेनोमेनन पाए जाते हैं, उसी को हम फिज़िक्स कहते हैं, ठीक है ना। हम आपको समझाने जा रहे हैं। इट इज़ लेट मी चेक इट। थोड़ा सा इसको लाइन को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। इट इज़ द स्टडी एंड measurement of various phenomenon occurring in our universe। इस ब्रह्मांड में वो जो सारी चीज़ें घटित होते हैं, द स्टडी एंड द मेजरमेंट ऑफ वेरियस फेनोमेनन अकरिंग इन आवर यूनिवर्स इज कॉल्ड फिज़िक्स। तो फिज़िक्स समझने के लिए सबसे पहला जो बात होता है वो होता है कि आप किसी भी चीज़ को स्टडी करें और उसके बाद उसको मेजर करें, ठीक है ना। स्टडी करें मतलब उसके लिए आपका आँख चाहिए, कान चाहिए, दिमाग चाहिए, आपको समझ आ रही चीज़ें, और आप स्टडी कर सकते हैं चीज़ों को आराम से। उसके बाद आता है चीज़ों को मेज़र करना, ठीक है ना। अब जैसे कि हम बोलें कि यहाँ से अगर मान लो कि मैं कुछ गिराता हूँ, ये की है मेरी, ठीक है। इसको अगर हम गिराते हैं यहाँ से, अगर हम इसको ऐसे गिरा रहे हैं, यहाँ से ऐसे गिरा रहे हैं, तो ये कितने वेलोसिटी से गिरता है, कितना समय इसको लगता है। तो ये जो टाइम कैलकुलेट करना, टाइम को मेजर करना, या वेलोसिटी को मेजर करना, या एक्सेलरेशन को मेजर करना, या डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ वो मेजर करना, ऐसे छोटे छोटे जो चीज़ें होते हैं वो सारे चीज़ों को स्टडी हम करते हैं और उसको मेजर करते हैं। यही होता है फिज़िक्स, आसान भाषा से, ठीक है ना। एकदम सिंपल सी बात है कि तुम अगर थोड़ा सा तुम्हारा IQ है और कॉमन सेंस है और चीज़ों को तुम देख पाते हो, और हम थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स वगैरह कुछ सीख लेंगे और फिज़िक्स तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ मेजर कर सकते हैं ना, मास किसी भी चीज़ का मेजर कर सकते हैं ना, आज का क्लास का जो टाइम है वो भी आप मेजर कर सकते हैं ना, अभी का जो टेम्परेचर है वो भी मेजर कर सकते हैं ना। तो वो सारे क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उनके ऊपर ही बात करेंगे फिजिक्स में बेसिकली। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज सारे होते हैं
प्रकृति में पाए जाने वाले जिनको आप मेजर कर सकते हो। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और ये फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर आप अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो फिजिकल क्वांटिटी का जो एग्जाम्पल होते हैं वो एग्जाम्पल तुम ले सकते हो। लेंथ होता है इसका एग्जाम्पल, मास हो सकता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना, टाइम हो सकता है इसका एग्जाम्पल। ये सारे होते हैं फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो फिर से रिपीट कर देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वो सारे क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको आप मेजर कर पाते हैं, और वो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर नहीं कर पाते हैं उसको आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते हैं, और उनको क्या कहते हैं, उनको नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है ना। सो जो क्वांटिटीज़ को आप मेजर कर पाते हो वो क्वांटिटीज़ को आप कहते हो फिजिकल क्वांटिटी, जिनको आप मेजर नहीं कर पाते उनको आप कहते हो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, द क्वांटिटीज़, द quantities which cannot be measured are called non-physical quantities। ठीक, एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो, एग्जाम्पल में हम बोले कि आज कितना तुम खुश हो, हैप्पीनेस, या तुम कितना दुखी हो, या हम कितने गुस्से हैं, या हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं, ये सारी चीज़ें तुम मेजर नहीं कर पाते हो। तो जो चीज़ें तुम मेजर कर पाते हो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जिसको तुम मेजर नहीं कर पाते हो उसको हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। सो फिज़िक्स क्या है और फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, किसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ लिए। ठीक है। सो फिज़िक्स होता क्या है, वो प्रकृति में जो सारे घटनाएं घटित होते हैं, हवा का बहना, दिन रात होना, ये सारी चीज़ों को तुम स्टडी करो और उसको मेजर करो। जो जो फैक्टर्स के ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट आए उसको मेजर करो। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फिज़िक्स। और जो क्वांटिटी को तुम मेजर कर पाते हो उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और जिसको नहीं कर पाते हो उसको कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ है। ठीक है जी, ये पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट, ये पॉइंट मान लीजिए बी पॉइंट। ए से बी तक का जो लेंथ है ना, इस लेंथ को तुम तो मेजर कर सकते हो ना। ये लेंथ, ये जो लेंथ है मान लीजिए लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर है, ये कुछ 5 मीटर का लेंथ है। ठीक है। सो अभी देखो, ये लेंथ को तुम्हें मेजर करने के लिए क्या चाहिए, इस लेंथ को मेजर करने के लिए तुम्हें दो चीज़ों का आवश्यकता है। जैसे कि मैं और एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ, यहाँ पे इतना सा कुछ मास है। ठीक है, इतना सा कुछ मास है। तो ये मास को हम बोल सकते हैं कि इस बॉडी का जो मास है ना, m मास है, और मास ऑफ द बॉडी दैट इज इक्वल टू 5 क्यों, कुछ और भी लिख सकते हो। मास मान लीजिए होता है 10 kg। ठीक है, देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको तुम मेजर कर पाते हो, लेंथ को तुम मेजर कर पाते हो वो 5 मीटर है, मास को मेजर कर पाते हो वो 10 kg है मान लीजिए। तो यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी को जब तुम मेजर करते हो ना, तब वो फिजिकल क्वांटिटी का दो चीज़ें होते हैं। देखो अभी अगर तुम यहाँ पे आते हो, अगर तुम यहाँ पे लेंथ को मेजर करते हो और लेंथ को हम बोलते हैं कि 5 मीटर, अगर खाली 5 अगर मैं बोलूँ बिना मीटर का, अगर खाली 5 बोलूँ मैं बिना मीटर का,
अगर इसको मैं खाली 5 बोलूँ मीटर को बिना लिखे तो क्या समझ आता है? कुछ नहीं आता। अगर मैं खाली मीटर बोलूँ तो कुछ समझ आता है? नहीं आता है। तो आपको लेंथ को अच्छे तरह से समझने के लिए, अच्छी तरह से विजुअलाइज करने के लिए दो चीज़ों का आवश्यकता है। एक तो सबसे पहला बात है कि उसका क्वांटिटी कितना है, 2 है या 5 है या 10 है या 15 है, और दूसरा बात है कि उसका यूनिट कौन सी है, सेंटीमीटर में नापना है या मीटर में या किलोमीटर में नापना है, वो समझना होता है। जैसे कि मास है, इस मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? दो चीज़ों का आवश्यकता है। कितना मास है, 5 है, 10 है, 15 है, ये क्वांटिटी चाहिए, और उसका एक यूनिट चाहिए। नहीं तो ग्राम है, केजी है, क्विंटल है, टन है, कौन सी यूनिट में आप उसको मेजर कर रहे हैं, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहला बात है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों का आवश्यकता होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम बोले कि लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर, ये जो 5 है, ये जो 5 है ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो मीटर है ये है यूनिट। सो कोई भी क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, जैसे लेंथ है ये एक क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी को आप मेजर करने के लिए उसमें दो चीज़ों का आवश्यकता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि उसका क्वांटिटी कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और उसका यूनिट क्या है। ठीक है ना? सो टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी वी मस्ट नीड 2 फैक्टर्स, वन इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों का आवश्यकता होता है, पहला उसका न्यूमेरिकल वैल्यू का आवश्यकता होता है, दूसरा उसका यूनिट का आवश्यकता होता है। ठीक है, अब रही बात, ये जो यूनिट वाली बात आया ना यहाँ पे, तो यूनिट क्या चीज़ होता है? यूनिट वो एक नापने का सिस्टम होता है, जैसे कि हम आपको बता सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम थोड़ा इसको इस कोने में रख लेते हैं। आई डोंट नो वेदर आई कैन मूव इट और नॉट। हाँ, इसको मैं मूव कर सकता हूँ यहाँ पे, अभी इसको नहीं चाहिए इधर, चलो बाद में फिर आवश्यकता होगा तो इसको ले आएंगे, या तो इसको यहाँ पे भी ले सकते हैं शायद। लेट मी चेक। नो, कैन आई এইটা को हटे पारी पूरापूरी? Okay, thank you. So to represent a physical quantity we must need 2 factors, one is its numerical value and other is its unit. ठीक है, अब रही बात, चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे क्या सिस्टम्स चल रहे थे। ठीक है, हम अगर थोड़ा सा बात करते हैं अमेरिका का, अमेरिका वाले लेंथ को ना मेजर करते थे। यहाँ पे हम लेंथ लिख रहे हैं, यहाँ पे मास लिख रहे हैं, और यहाँ पे टाइम लिख रहे हैं। ठीक है, अमेरिका में लेंथ को ये लेंथ को मीटर में मेजर करते थे, मास को किलोग्राम में मेजर करते थे, और टाइम को वो लोग सेकंड से मेजर करते थे। इसीलिए इस वाले सिस्टम को MKS सिस्टम कहा जाता है। ठीक उसी तरह जर्मनी में, और द सेम टाइम जर्मनी में लेंथ को सेंटीमीटर वाली यूनिट, मास को ग्राम, और टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम CGS सिस्टम कहते हैं। ठीक, और द सेम टाइम इंग्लैंड में लेंथ को फुट, मास को पाउंड, जिसको LB लिखा जाता है, और टाइम को सेकंड से मेजर किया जा रहा था, और इसी सिस्टम को हम कहते हैं FPS सिस्टम। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा लोकल यूनिट्स जो होते हैं वो हर जगह अलग अलग होते हैं। लोकल यूनिट्स जो होते हैं वो हर जगह अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये शायद आपको PB भी लग सकता है किसी बच्चे को। सो लेट मी इरेज दिस पार्ट।
I'm doing it. So ये जो पाउंड होता है, इस पाउंड को हम LB लिखते हैं, LB लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जगहों पे, लोकली, ज्योग्राफिकली अलग अलग स्थानों पर अलग अलग यूनिट सिस्टम हुआ करते थे, ये समस्या का बात था। अब जब ग्लोबलाइजेशन का बात हुआ, टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर करने लगे, तब दिक्कत आने लगा कि जब हम मीटर में बोले तो जर्मनी वाले 7 सेंटीमीटर नहीं समझ रहे थे, या जब हम फुट में बोले तो वो जर्मनी वाले नहीं समझ रहे थे या अमेरिका वाले नहीं समझ रहे थे, ठीक है ना। तो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जोग्राफिकल रीजन में भी तुम बोल सकते हो, अलग अलग जोग्राफिकल रीजन में भी अलग अलग यूनिट सिस्टम हुआ करते थे। इसीलिए इन द ईयर 1971, इन द ईयर 1971 को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ब्यूरो कमेटी बुला करके एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम बनाया गया। इस सिस्टम में क्या किया गया, जो पहले हमारा मीटर और किलोग्राम और सेकंड वाला था ना, उसी सिस्टम को हमने अडॉप्ट कर लिया आज SI सिस्टम। सो SI सिस्टम जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हुआ इन द ईयर 1971 में, और जो सबसे कन्वीनियंट पाया गया उस समय में, अमेरिका वाले, जर्मनी वाले, इंग्लैंड वाले जो सिस्टम्स यूज़ कर रहे थे, MKS, CGS और FPS यूनिट्स, उनमें से सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट जो लगा ना वो मीटर था, KG था, ठीक है ना। क्योंकि मीटर एक इतना सा होता है मीटर, ठीक है ना। तो एक मीटर में तुम छोटे छोटे डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो और बड़े बड़े लंबे लेंथ भी मेजर कर सकते हो। किलोग्राम जैसे होता है, छोटी छोटी चीज़ों को भी तुम किलोग्राम में मेजर कर सकते हो, 1-2 kg को, और 1000 kg को भी तुम किलोग्राम में मेजर कर सकते हो। लेकिन जर्मनी में जो यूनिट सिस्टम चल रहे थे, लेंथ को जैसे सेंटीमीटर तुमको पता है इतना छोटा सा है। अब तुम्हें इस घर का लेंथ मेजर करना होता है, तुम सेंटीमीटर कब तक नापते रहोगे? यहाँ से भुवनेश्वर का दूरी अगर तुम मेजर करने लगोगे तो कब तक तुम मेजर करते रहोगे? अगर सेंटीमीटर काफ़ी छोटा होता है, ग्राम भी काफ़ी छोटा यूनिट होता है, तो उतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं रहा यूज़ के लिए हमारा प्रैक्टिकली। इसलिए एक MKS वाला जो सिस्टम है, उसी सिस्टम को 1971 में SI सिस्टम का मान्यता मिला, ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आगे बढ़ते हुए, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं एक नया टर्म के बारे में, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं वो समझ ले पहले। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जो प्रकृति में इंडिपेंडेंट पाए जाते हैं, जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज व्हिच आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, द physical quantities which are independent in nature are called fundamental quantities। इस तरह के फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसे क्वांटिटीज, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इस तरह का हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। तो चलिए बात करते हैं वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या हैं, ठीक है ना। वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या हैं? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे।
7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्या क्या है, उनके ऊपर थोड़ा सा बात कर सकते हैं, ठीक है ना। 7 तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्वांटिटी, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्वांटिटी, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी। और यहाँ पे लिख रहे हैं यूनिट, और यहाँ पे लिख रहे हैं डायमेंशन, ठीक है। ये डायमेंशन क्या होता है, उसका इस्तेमाल क्या है, वो आप सीखेंगे धीरे धीरे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। परेशान होने वाली बात है नहीं कुछ। तो अभी आपके पास चलिए सबसे पहला बात है, सबसे पहला है लेंथ। लेंथ का SI यूनिट जो होता है वो होता है मीटर, और उसका जो डायमेंशन होता है वो होता है L, ठीक है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं और ए फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं मास। मास का यूनिट जो होता है वो होता है किलोग्राम, kg, और उसका डायमेंशन होता है m। मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूँ, डायमेंशन एक नया टर्म आपके लिए है, इसके साथ घबराए ना, और ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। और तीसरा जो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम फंडामेंटल कहते हैं वो होता है टाइम। चौथा जो होता है उसको कहते हैं करेंट। और एक फिजिकल क्वांटिटी होता है टेम्परेचर। और एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। छठा जो होता है, जो 6th फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसी को हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और 7वां फिजिकल क्वांटिटी होता है लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, या इसी को लुमिनोसिटी भी कहते हैं, या इसको लुमिनेटिंग पावर भी कहते हैं, ठीक है। ये जो टाइम होता है, टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड, और इसका डायमेंशन होता है t। करेंट का SI यूनिट होता है एम्पियर, इसको ऐसे एम्पियर लिखते हैं, या इसका डायमेंशन जो होता है वो A भी होता है, और इसका डायमेंशन I भी होता है, ठीक है बच्चे। टेम्परेचर का जो यूनिट है, SI यूनिट होता है केल्विन। आप डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ये सारे सीखे होंगे, लेकिन उसका SI यूनिट होता है केल्विन, केल्विन, और उसका डायमेंशन होता है K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, और उसका डायमेंशन म्यू होता है, और इस तरह का आप खाली मोल भी लिख सकते हैं। लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, और उसका डायमेंशन होता है CD। देखो यहाँ पे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ तुम्हारे पास हैं जिनका फिलिंग तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। लेंथ का फिलिंग है, लेंथ तुम समझते हो कि हाँ इसको हम लेंथ कहते हैं, ठीक है। लेंथ को पहचानते हो, और लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, उसका डायमेंशन L है, ठीक। मास का फिलिंग भी तुम्हारे पास है, मास समझते हो तुम ना, मास का यूनिट है kg, और उसका डायमेंशन है m। टाइम भी समझते हो, टाइम का यूनिट है सेकेंड SI वाला, और उसका डायमेंशन है t। करेंट भी समझते हैं आप, करेंट का SI यूनिट है एम्पियर, और उसका डायमेंशन है A। टेम्परेचर भी समझते हैं, महसूस करते हैं, उसका यूनिट है केल्विन, और डायमेंशन है K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप लोग केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में आप सुने होंगे इतना मोल गैस, इतना मोल ऑक्सीजन। तो जो अमाउंट सब्सटेंस होता है एक छोटे पैमाने में, छोटे
स्मॉल स्केल में हम उसको मोल जैसा यूनिट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं। ठीक। लुमिनोस ऑफ इंटेंसिटी, समथिंग रिलेटेड विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको लुमिनेटिंग पावर भी कहते हैं या लुमिनोसिटी भी कहते हैं। सो लुमिनोस ऑफ इंटेंसिटी जो होता है वो एक इंटेंसिटी होता है लाइट का। जैसे कि हम बोले कि यहाँ पे एक बल्ब है तो इसके करीब जो है इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, दूर थोड़ा सा इंटेंसिटी कम होता है। ठीक है ना। सो लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी को भी आप इस तरह समझिए कि विच इज़ रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसका यूनिट होता है कैंडेला और उसका डायमेंशन होता है CD। ठीक है। तो इस तरह के आपके पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं और ये सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट केजी, टाइम का यूनिट सेकेंड, करेंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी का कैंडेला। लेंथ का डायमेंशन L, मास का डायमेंशन M, टाइम का डायमेंशन T, करेंट का डायमेंशन A, टेम्परेचर का डायमेंशन K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन म्यू, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी का डायमेंशन जो होता है CD। ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ना हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बाद और 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसे आ गए। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़, हमारे पास इस तरह के 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। पहला सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वी हैव 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। वी हैव 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सबसे पहला जो है वो होता है प्लेन एंगल। जरा सा देखिए, प्लेन एंगल, ये प्लेन एंगल का सिंबल होता है थीटा। प्लेन एंगल चीज़ क्या होता है सुनिए। हमारे पास ना एक सर्कल है। अब ये सर्कल का ये सेंटर होता है, ये उसका रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है ना। मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है, ठीक, और ये सेंटर है और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ये सेंटर है और देखो यहाँ से यहाँ तक ले और यहाँ से यहाँ तक ले, ये रेडियस होते हैं, है ना। और ये होता है आर्क लेंथ। ये वाली जो लेंथ है, इस लेंथ को तुम कहते हो आर्क लेंथ, है ना। और ये जो एंगल सेंटर में बना देता है उसी एंगल को हम कहते हैं प्लेन एंगल, जिसका सिंबल होता है थीटा। सो यहाँ पे प्लेन एंगल को तुम अगर निकाल के देखोगे ना तो प्लेन एंगल कुछ इस तरह की चीज़ है। प्लेन एंगल ऐसा ही दिखने वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो उसका जो सिंबल होता है वो थीटा है। सो प्लेन एंगल के लिए फॉर्मूला आपके पास होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा इज इक्वल टू L/R। दिस इज द इक्वेशन फॉर द प्लेन एंगल। थीटा इज इक्वल टू L/R। इसका ना यूनिट तुम देखो, ये प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है। द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, यूनिट, ये प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन। ऐसा ही यूनिट, आप इसको रैड भी खाली लिख सकते हो, ठीक। और इसका डायमेंशन कुछ नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है। जो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगा ना उसी को तुम M0, L0, T0 लिख सकते हो। M0, L0 और T0। तो ये फिजिकल क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक। ठीक उसी तरह हम लोग बात कर सकते हैं और एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको, और एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है।
सेकेंड में हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड एंगल का। ज़रा सा देखिए, सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल का सिंबल होता है ओमेगा। आप लोग ओम बोल रहे होंगे इसको, लेकिन वास्तव में इसको ओमेगा कहा जाता है। ओम्स लॉ में आप क्लास 10th में इसको पढ़े हो, इसीलिए आप ओम कह सकते हैं, लेकिन कहना गलत नहीं है, लेकिन वास्तविक ये ओमेगा ही होता है। आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, अभी सर्कल नहीं है। देखो ये जो बात है ना, ये जो एंगल है ये 2D वाला है सीन, ठीक, लेकिन यहाँ पे एक स्फीयर है, हमारे पास यहाँ पे एक स्फीयर है, और बात हम कर रहे हैं 3D का, ठीक। हमारे पास एक स्फीयर है इस तरह का। अब इस स्फीयर का ये सेंटर है। हम क्या करेंगे, इस स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लेंगे। इस स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लिए, ये सरफेस एरिया डेल एस मान लीजिए, सरफेस एरिया। अब इसको ना तुम इस सेंटर के साथ जोड़ो, ये भी सेंटर है तुम्हारा, तुम इसको सेंटर के साथ जोड़ लो, इस तरह के सेंटर के साथ जोड़ लो, इसको तुम सेंटर से जोड़ो, इसको भी तुम सेंटर से जोड़ो, ये तुम्हारा रेडियस है। और ये जो एंगल होता है, इसी एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल को तुम अगर बाहर निकल के देखोगे तो वो जो कोन वाला आइसक्रीम नहीं होता है, लड़कियां जो मेहंदी लगाती हैं, या फिर तुम जो झाल मूढ़ी खाते हो, मिक्सर वगैरह खाते हो, वो मिलता है ना, तो उसमें एक ऐसे पेपर का बना के देता है तुम्हें कोनिकल शेप का, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, जो कि 3 डायमेंशनल एंगल ही होता है। मतलब कि ऐसा ये है प्लेन एंगल, लेकिन ऐसा अगर तुम्हारे पास फीलिंग हो रहा होगा थोड़ा सा, तो इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। और ये एक सरफेस एरिया है, ये डेल एस मान लीजिए सरफेस एरिया, और उसका रेडियस आर है, और ये होता है तुम्हारा सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मूला तुम्हारे पास है, वो फॉर्मूला है, जैसे प्लेन एंगल का थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, ठीक। सॉलिड एंगल का यूनिट, द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेराडियन, स्टेराडियन, राइट। सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेराडियन, और इसको हम कहते हैं स्टेराड भी कहते हैं, इस तरह। और ये सॉलिड एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, ये भी डायमेंशन लेस होता है, यानी कि m0, l0, t0 इसके लिए भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस क्या क्या किए। डिस्कस करने वाले जो पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स कुछ इस तरह के हैं कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, फिज़िक्स क्या होता है, फिज़िक्स वो स्टडी होता है प्रकृति में जो सारे घटनाएं, जो सारे चीज़ें घटित होते हैं, उनको स्टडी करना, अच्छे से उनको मेजर करना, इसको हम कहते हैं फिज़िक्स, ठीक है। और स्टडी करने के लिए, मेजर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस का आवश्यकता होता है। और वो जो सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को तुम मेजर कर पाते हो, उसको तुम फिजिकल क्वांटिटी कहते हो। जिनको तुम मेजर नहीं कर पाते हो, उनको तुम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हो। एग्जाम्पल्स तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है ना। ये सारे प्रीवियस पेजेस में हम लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं कि आज का पढ़ाया हुआ चीज़ क्या है, ठीक है। सबसे पहला तो बात यह है कि फिज़िक्स क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात किए कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, हमें 2 चीज़ों का आवश्यकता, जैसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा है उसका यूनिट, ठीक है। उसके बाद हम देखें एसआई सिस्टम कब बना, अमेरिका में क्या चल रहा था, जर्मनी में क्या चल रहा था, ये बेसिक चीज़ें हैं। तुम इस तरह की बात कर सकते हो कि हम लोग आपको थोड़ा सा दे रहे हैं, टूल्स दे रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स दे रहे हैं फिजिक्स को डील करने के लिए आने वाले दिनों में, ठीक है ना। तो ये शुरुआती चीज़ें हैं और इसको आसान सी चीज़ें हैं, इनको सीखते चलो आप आगे, और आगे चीज़ें आसान और बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1971 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम बना, जो कि MKS वाला सिस्टम था, उसी सिस्टम को हम बना लिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब बात आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको
कोई दूसरे क्वांटिटी के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता है, आप वो खुद ही अपने आप पर वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको आप फंडामेंटल कहते हैं। और प्रकृति में इस तरह के 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी। सबका यूनिट हमने लिखा है यहाँ पे और सबका डायमेंशन भी हमने आपको बताया। और उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं, 2 होते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, एक प्लेन एंगल जो कि 2 डायमेंशनल होता है, एक सॉलिड एंगल जो कि 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, सो चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये पहला लेक्चर आपका यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम यूनिट एंड मेजरमेंट है। सो यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला लेक्चर आपका ये हो गया। नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे लेक्चर 2 में। ठीक है, थैंक यू। Recording over.